छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण में गुरुवार को होगा पाटन जनपद में चुनाव को लेकर मतदान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पाटन के ग्राम देवादा में दिखा ग्रामीणों का उत्साह। जिले के पाटन जनपद के 294 मतदान केंद्र में 20 फरवरी को मतदान। गांव में विकास कार्यों को लेकर युवा प्रत्याशी भोलेश्वर वर्मा लड़ रहे हैं सरपंच चुनाव। गांव के विकास और रूढ़िवादी परंपराओं के अनुसार लोगों में फैली कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से ग्राम देवादा में सरपंच चुनाव लड़ रहे युवा प्रत्याशी भोलेश्वर वर्मा ने अपनी 21 सूत्रीय घोषणा पत्र के साथ गांव की जनता से मांगा आशीर्वाद। दुर्ग जिले में त्रिस्तरीय जनपद एवं जिला पंचायत निर्वाचन में ग्राम देवादा से खड़े युवा प्रत्याशी भोलेश्वर वर्मा द्वारा अपने गांव में विकास कार्यों की दरकार को देखते हुए सरपंच चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। उनका चुनाव में जीतने के बाद साफ विजन है कि वह गांव में जिस तरीके से रूढ़िवादी परंपराओं के हिसाब से लोगों में जो कुरीतियां व्याप्त है उसे दूर कर विकास की गति से लोगों को जोड़ना उनका मुख्य विजन होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां वे युवाओं को मुख्य धारा से जोड़कर गाँव में लगातार बिजली, पानी, सड़क की मूलभूत सुविधाओं के साथ सामान्य धारा से जोड़कर सीसीटीवी युक्त सड़क एवं युवाओं को रोजगार मुल्क योजनाओं से जोड़ना एवं आवासहीन लोगों के लिए आवास मुहैया कराना उनका मुख्य उद्देश्य होगा। इस संबंध में वे लगातार जनसंपर्क कर अपने हक में आशीर्वाद मांगे हैं। आगामी जो चुनाव आने वाला पंचायत का, सबसे पहले तो जोहार छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ी में करते हैं भैया ज़्यादा ठीक। जोहार छत्तीसगढ़। आगामी चुनाव जो हमारे गांव के पंचायत चुनाव है, ओला में ये नज़रिए से देखा था कि आज तक कोई युवा वर्ग है वो कभी आज तक राजनीति में नहीं है, मतलब खासकर छत्तीसगढ़िया मनऊ नहीं आल रहे। तो हम ओला मोर खड़ा हो मोटी ये है कि कम से कम मोला देख के तो औ युवा उत्साहित होए, मोटिवेशन होए, ताकि छोटू भाई खड़े रही तो भाई हम प्रयास कर सकते हैं। जब वो लड़ सकते तो हम काबिल नहीं लड़ सकते, ताकि यहाँ से शुरू से रूढ़ीवाद चले आते हैं। जब सियान मन करही सियान मन बनही, चाहे हम कब करबो, हम आज नहीं करबो तो कब करबो, हम सियान हो के वेट थोड़ी न करबो। तो ये मोटिव है कि युवा मन ला मोला आगे लाना है। और बहुत अगन चीज़ में रहन लिखा है अपील में, जो मैं गांव के लिए करना चाहता हूँ और जो मैं कर सकता हूँ मैं वही लिखे हूँ। मुख्य रूप से आप जीतते हैं तो फिर मुख्यतः क्या गाँव वासियों के अपने वोटरों को दे पाएंगे? सबसे पहली अगर मैं गाँव ला घूमे हूँ, घर घर तक गया हूँ ना, आवास के बहुत समस्या है। आवास कहाँ रुके है, काबर रुका थे, कौन से सूची से रुका थे, क्या समस्या थे, ये मोर पहला है। दूसरा है कि जैसे मोला गांव में, अब रोड तीर में हमारे गांव है, बड़े बड़े ट्रक चला थे, गाड़ी चला थे, नान लोग लेके मन रेंगा थे, एक्सीडेंट हो गए। अच्छा कते गाड़ी ठोंके के चलते जानबे नहीं करा, का नहीं आया न तो का सीसीटीवी कैमरा, कैसे जान डर गए। तब मोला गांव में चौक चौराहा में गली में रोड रास्ते में मोला सीसीटीवी कैमरा है ना, ताकि काकरो का चोरी हारी हो थे एक बार सीसीटीवी कैमरा काम करी। अच्छा ये है। तीसरा है मोर है बढ़िया एक एम्बुलेंस सर्विस, ये सिर्फ मोर ग्राम पंचायत पर है। अच्छा 112 108 लाए में आधा घंटा हो गया। अच्छा का पता हुई आधा घंटा मोर गाड़ी लेके ओकर जान बच गए, है ना भाई। रोड तीर की जगह है गाँव हमार, ये मोर है। ऐसे मोर 23 ठोक घोषणा है, जे घोषणा ला मैं कर सकता हूँ वैसा घोषणा में लिखे हुए हैं। आप जनसंपर्क साध रहे हैं, किस तरह बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देखते हैं अब तक के आपके कार्यकाल में? जनसंपर्क के हिसाब से आशीर्वाद बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिलत मोला, है ना। माता रानी कृपा भी बहुत अच्छा है। और ये टाइम गांव में बदलाव के लहर चल गया है, मतलब शुरू से देखे आते हैं। अब हर कोई के मन में ये चला था कि नहीं भैया भाई लइकल बना के देखथन, हो सकते नवा गाड़ी की स्पीड का है ना भाई। ये चलाओ लहर। वोट की महत्वता कितनी समझते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं प्रत्याशी हूँ, है ना। वोट की महत्वता तो अच्छे तरीके से समझता हूँ, और वोट जो होता है वो आपका अधिकार है, मतदान, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर किसी को अपना वोट खराब नहीं करना चाहिए, चाहे वो मुझे वोट दे या अन्य प्रत्याशी को दे, लेकिन वोट देना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। मेरा नाम भोलेश्वर वर्मा है और मैं ग्राम पंचायत देवादा से सरपंच प्रत्याशी हूँ, क्रमांक 1 चश्मा छाप पर। इस तरह देखते हैं ये चुनाव ग्राम का चुनाव है और इस गाँव का भी चुनाव है। देखो सरपंच को तो ऐसा होना चाहिए कि वो सबका सुने, दादागिरी ना करे, बोलने के काबिल रहे, कैसे बोलना है, किस अफसर से कैसे बोलना है, 24 घंटा उसको गांव की क्या समस्या है, कोई रात को 12 बजे फ़ोन करे तो उसका कुछ सुने। ये नहीं कि मैं सरपंच बन गया अब मेरे क्या करना है, ये सब बात नहीं होना चाहिए। एक जागरूक आदमी एकदम युवा होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए। आपके गांव में क्या ऐसी समस्या लगती है अभी कि जो होनी चाहिए थी, अब चुनाव होगा तो हम अपने सरपंच को बोलें? हमारे गांव में ऐसे घर में देखा हूं जिसके घर में उसी घर एक रूम में खाना खा रहे हैं,
एक रूम में, उसी रूम में सो रहे हैं, उसी रूम में बना रहे हैं, उसी रूम में खा रहे हैं। मतलब उसके पास ना एकदम ऐसी स्थिति है कि अभी बारिश होगा तो वो लोग घर से बाहर मतलब निकल जाएंगे, है ही नहीं है उसके पास जगह। ऐसे ऐसे इतने गरीब हैं कि उनको पक्का आवास जो प्रधानमंत्री जो देते हैं वो चाहिए। उनका लाभ उनको आज तक किसी ने, सरपंच ने नहीं दिया है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी पहली प्राथमिकता वही हो कि पक्का घर मिले सबको। आपका परिचय? मैं रुपेंद्र वर्मा, ग्राम देवादा।